नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका उस बुलेटिन में जिसका नाम है प्राइम एट 4। प्राइम एट 4 में प्राइम टाइम न्यूज एलिमेंट्स, तमाम वो न्यूज एलिमेंट्स जिनमें है प्राइम टाइम में छा जाने का मादा, और उनमें भी जरा ये अहम खबरें पहले देख लीजिए जिनको तफसील से आगे बताने वाला हूं। आज आपको बताऊंगा प्राइम एट 4 में दिल्ली में नई लड़ाई, सामान चोरी तक कैसे पहुंच गई। बात यूपी के दंगल की भी होगी, सपा का उर्दू प्यार, योगी ने कैसे उतारा बुखार, ये खबर जरूर देखिएगा। जब हुई पीएम मोदी और कतर के अमीर की मुलाकात, क्या क्या हुई बात, विपक्ष ने क्या कहा, यह भी आपके सामने होगा। और बेतिया के नगर निगम का ऑफिस कैसे बना मारपीट का अखाड़ा, प्राइम एट 4 आपको बताएगा। लेकिन पहले अहम खबर देखिए, पटना में जारी एनकाउंटर को लेकर यह अहम खबर एक बार फिर से दोनों तरफ से शुरू हुई है फायरिंग। एसटीएफ और 5 थानों की पुलिस ने संभाला है मोर्चा। एसएसपी पटना कर रहे हैं एनकाउंटर का नेतृत्व। घर में छिपे हैं कुल 7 अपराधी, पुलिस ने पूरे इलाके को घेरे में ले लिया है। बदमाशों से की जा रही है सरेंडर करने की अपील, लेकिन बदमाशों ने अभी तक सरेंडर नहीं किया है। दोनों ही तरफ से फायरिंग चल रही है और इस समय देख रहे हैं आप ताजा तस्वीरें प्राइम एट 4 में। घर में घुस गए अपराधी, 5 थानों की पुलिस यहां पर मौजूद है। पटना पुलिस ने संभाला हुआ है मोर्चा, सरेंडर करो नहीं तो एनकाउंटर। घर में 7 क्रिमिनल छिपे हुए हैं, बाहर स्पेशल टास्क फोर्स मौजूद है और इस समय की ताजा तस्वीरें। अभी तक सरेंडर करने के लिए जो कमांड दी गई है उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं ये बदमाश, और पुलिस ने कहा है कि अगर ये कहना नहीं मानोगे तो अब एनकाउंटर के लिए तैयार रहो। जो है फुल एक्शन में है। यहाँ पर पिस्टल देखिए, हाथों में पिस्टल लेकर पूरी तरह से तैयार है पुलिस कि यहाँ पर जैसे ही अपराधी की गिरफ्तारी की बात हो तो तुरंत उन लोगों पर एक्शन लिया जाए, उनको जल्द से जल्द दबोचा जाए। ये कोशिश जो है वो प्रशासन के तरफ से यहाँ पर हो रही है। और तस्वीर देखिए, सीधी तस्वीर उस घर के बाहर से टाइम्स ऑफ भारत आपको दिखा रहा है जहाँ पर अपराधी छुपे हुए हैं, वहां तक हम पहुंचे हैं। और वो जगह जो है वो आप देखिए किस तरह से यहाँ पर पुलिस जो है वो चारों तरफ से इस बिल्डिंग को घेर रखा है पुलिस ने, और एक्शन जो है वो यहाँ पर चल रहा है। कुछ पुलिस के जवान जो है, ब्लैक कैट कमांडो के जवान जो है वो यहाँ पर अंदर भी पहुंचे। आप देखिए यहाँ पर ब्लैक कैट कमांडोज जो है वो यहाँ पर अंदर थे, वो उसकी टीम यहाँ पर अंदर से देखिए एक एक करके निकल रही है। हो सकता है कि अंदर से जो अपराधी है उन लोगों को सरेंडर करा दिया गया हो। पुलिस अब बस इस कोशिश में है कि उन लोगों को बाहर निकाला जाए, ये कोशिश जो है हो सकती है वो की जा रही हो। और आप देखिए तस्वीर किस तरह से ये बड़ी संख्या में, ये आप देखिए ये कमांडोज यहाँ पर पहुंचे थे। इन लोगों की मदद से इन लोगों को, अपराधियों को जो है वो यहाँ पर सरेंडर कराया गया है और ये कमांडो एक एक करके इस घर से बाहर निकल रहे हैं। सीधी तस्वीर आप देखिए, ये सीधी तस्वीरें आप देखिए, और इन तस्वीरों को अगर आप देखेंगे तो पूरा घटनाक्रम आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा। घर में किस तरह से घुसे क्रिमिनल, पुलिस ने कैसे घेराबंदी की, और इसमें पुलिस नहीं जो स्पेशली ट्रेन्ड एजेंसीज हैं वो भी इस काम में लगी हुई हैं। मौके पर कैसे भीड़ जमा है वो भी आप यहां पर देख रहे हैं। पटना में एनकाउंटर की ये तस्वीरें। पटना से हमारे संवाददाता साकेत लगातार आप तक खबरें पहुंचा रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। साकेत, या मैं देख रहा हूं और ये तस्वीरें आप लगातार हम तक पहुंचा रहे हैं। एजेंसीज की स्ट्रैटेजी निश्चित रूप से ये होगी कि आसपास के इलाके में किसी भी तरीके के कोलेटरल डैमेज को बचाया जा सके, लोगों को इवैक्यूएट कराया जा रहा होगा। अभी किस स्टेज में पहुंचा है ये ऑपरेशन, और ये जो एजेंसी के लोग हैं ये क्या बता रहे हैं, कितनी देर और लगने वाली है इसमें? अब ये जानकारी आ चुकी है कि देखिए दिनेश जी, अभी थोड़ी देर पहले पटना एसएसपी यहाँ पर निकले थे। सबसे पहले मैं तस्वीर दिखा दूं, यही वो मकान है जहां पर ये अपराधी छुपे हुए थे। 4 की गिरफ्तारी की पुष्टि पटना एसएसपी ने यहां पर की है कि 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। अंदर अभी भी ये जो अपराधी है वो मौजूद है, उनके साथ पुलिस है। अब चूंकि ये जो पूरा इलाका है उसको समझना पड़ेगा। आप देखिए कितना डेंस ये पूरा इलाका है, डेंस पॉपुलेशन है यहाँ पर, और इस जगह पर ये अपराधी पहुंचे थे। और जो जानकारी मिल रही है पुलिस के द्वारा कि ये तमाम जो अपराधी थे वो जमीन पर कब्जा करने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे, और उसी की जानकारी जब पुलिस को मिली तो पुलिस की यहाँ पर टीम पहुंची, और पुलिस की टीम पहुंचने के बाद यहाँ पर गोलीबारी हुई। पटना एसएसपी ने माना है कि 4 राउंड फायरिंग अपराधियों के तरफ से यहाँ पर की गई, और उसके बाद इसी मकान में ये सभी अपराधी जो है वो चले गए, अंदर घुस गए। बाद में
जब यहाँ पर उस समय 1 से 2 थाने की पुलिस थी। उसके बाद और भी पुलिस एसटीएफ के जो यहाँ पर कमांडोज हैं उसको बुलाया गया, उसके अलावा स्वैट की जो टीम है उसको बुलाई गई और कई थानों की पुलिस जब यहाँ पर पहुंचकर इस पूरे मकान को घेरा गया चारों तरफ। मैं आपसे वापस आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले इसी से जुड़ा एक अपडेट दे दूं। पटना में जारी एनकाउंटर को लेकर यह बड़ी खबर है। पुलिस ने 4 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है। पटना एसएसपी ने खबर की पुष्टि की है कि 4 अपराधी पकड़े गए हैं, 4 लोग पकड़े गए हैं। ये एक बड़ी कामयाबी है। ये क्रिमिनल्स किस तरीके से, और बाकी सबने सरेंडर क्यों नहीं किया? इतने लोगों को अरेस्ट किया गया तो सबको क्यों नहीं? वो क्या कहीं और छिपे हुए हैं? में यहाँ पर फायरिंग की सूचना प्राप्त हुई। राम लखन रोड में फायरिंग की सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होने के उपरांत यहाँ पर तत्काल अगल बगल के थानाध्यक्षों को भेजा गया। चारों तरफ से कॉर्डन किया गया, बिल्डिंग्स को सर्च ऑपरेशन किया गया। एसडीपीओ सदर खुद नेतृत्व करते हुए प्रारंभ में यहाँ पर सर्च के ऑपरेशन किए। उसके बाद एसटीएफ की टीम से भी कांटेक्ट किया गया। एसटीएफ की टीम्स भी यहाँ पर आई। इस बिल्डिंग को और अगल बगल की बिल्डिंग्स को सैनिटाइज किया गया, सर्च किया गया। अभी 4 लोग डिटेन करके रखे गए हैं, पूछताछ किया जा रहा है। जितने भी हमारे पास सीसीटीवी फुटेजेस हैं उसको खंगाला जा रहा है, उसका आकलन किया जा रहा है, उसका आकलन किया जा रहा है। इनिशियली जो अभी तक प्रारंभिक जानकारी मिली है, अभी स्थिति सामान्य है। जो प्रारंभिक जानकारी मिली है अभी रामकृष्ण नगर थाना। इस खबर आने के बाद काफिला रुका, गाड़ी को साइड करवाकर काफिले को निकाला गया। सीएम की सुरक्षा में लगी टीम जांच में जुटी। सीएम नीतीश कुमार आज प्रगति यात्रा के तहत कैमूर पहुंचे। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री पटना हवाई अड्डे से अपना हेलीकॉप्टर लेकर रवाना होने वाले थे, लेकिन उनका काफिला निकलने के दौरान सुरक्षा में चूक देखी गई। मुख्यमंत्री के काफिले के बीच में गाड़ी आ जाने से उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं। सीएम नीतीश की सुरक्षा में लगी टीम अब इस बात का पता लगाने में जुटी है कि आखिर काफिले के बीच में गाड़ी पहुंच कहां से गई। ड्रोन को मार गिराया गया। राम मंदिर के पास ये ड्रोन मार गिराया गया। एंटी ड्रोन सिस्टम से ड्रोन को गिराया गया। राम मंदिर के गेट के पास उड़ता दिखाई दिया था ये ड्रोन। ड्रोन कैमरे की जांच कर रही है पुलिस। पुलिस ने अज्ञात शख्स के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ड्रोन कैमरा उड़ाने वाले की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। राम मंदिर का इलाका नो ड्रोन जोन है। वहां कौन है जो ड्रोन उड़ा रहा था उसका पता लगाने में पुलिस लगी हुई है। इस बीच खबर यह भी है कि वहां अफरा तफरी मचाने के लिए, भगदड़ जैसी स्थिति बनाने के लिए ये साजिश की गई हो सकती है। तो आप देख सकते हैं ये गेट नंबर 3 है। इस गेट नंबर 3 के अंदर की बात करें, जहां पे सुरक्षा पॉइंट है, D1 है, DB है और D3 है, वहीं पे ये ड्रोन कैमरा गिराया गया था, जहां पे एंटी ड्रोन सिस्टम द्वारा तत्काल प्रभाव से कैमरे को पकड़ा गया है, ड्रोन कैमरे को, और कार्रवाई की जा रही है। थाना राम जन्मभूमि में इसकी FIR प्रथम दृष्टया दर्ज करा दी गई है। और सबसे बड़ी बात आप देखेंगे, ये ड्रोन नो ड्रोन जोन है। यहाँ पे नो ड्रोन जोन का बोर्ड भी लगा है और आप इस समय देख सकते हैं यहाँ से लोग पब्लिक निकलती है। और यही आपको दिखाएंगे सीसीटीवी कैमरा भी, देखिए मेन गेट पे कैमरे भी लगे हुए हैं सीसीटीवी यहाँ पर। और इसी के अंदर जो चेक पॉइंट है, सुरक्षा चेक पॉइंट है, इस गेट के अंदर की बात करें तो यहाँ पे हम आपको ये दिखाएंगे, थोड़ा सा इधर दिखाइए। यहाँ पे जो अंदर सुरक्षा के पॉइंट बनाए गए, अंदर जो सुरक्षा पॉइंट है वहां पे वो ड्रोन सिस्टम, जो ड्रोन कैमरा था, वो गिराया गया है। अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था कैसी है, यह हमने जानने की कोशिश की। अयोध्या आए श्रद्धालुओं से हमने जाना कि वहां की स्थितियां कैसी हैं। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। व्यवस्था एकदम फर्स्ट क्लास, बढ़िया, पूरा अच्छा है सर, बढ़िया है। चेकिंग सब बहुत भारी है, आने को जाने को क्या तकलीफ नहीं, बहुत सपोर्ट दे रहे लोग। हुआ राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष का हंगामा देखने को मिला। समाजवादी पार्टी विधायकों ने जमकर नारेबाजी की। यूपी विधानसभा में बजट सत्र शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया। विधानसभा में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण के बीच में विपक्षी विधायकों ने लगातार नारेबाजी की। यूपी विधानसभा में उर्दू और अंग्रेजी पर करारी बहस छिड़ गई। उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज यूपी की स्थानीय बोली को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच में जबरदस्त बहस देखने को मिली। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने फ्लोर लैंग्वेज में अंग्रेजी की जगह उर्दू भाषा करने की मांग की और अंग्रेजी को जबरदस्ती थोपने का आरोप लगाया, जिस पर सीएम योगी ने सपा पर करारा हमला बोला। उन्होंने इसे सपा का दोहरा चरित्र करार दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष हर अच्छे काम का विरोध करता है। ये अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं और दूसरों के बच्चों के लिए उर्दू की वकालत करते हैं।
हर अच्छे कार्य का विरोध करेंगे, हर अच्छे कार्य का विरोध करेंगे। हर अच्छा कार्य जो प्रदेश के हित में है, देश के हित में है, आप उसका विरोध करेंगे। और मुझे लगता है इस प्रकार के विरोध की निंदा होनी चाहिए, इनको समाज के सामने एक्सपोज करना चाहिए। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में, और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहती है, कह देंगे उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कटबुल्ला बन के और केस को ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता। विधानसभा के बाहर समाजवादी पार्टी विधायकों ने पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया। कुंभ में हुई मौतों के आंकड़े जारी करने की मांग की। किसान, बेरोजगारी, महंगाई वाले मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। उनकी अभी तक सूची जारी नहीं कर पाए, कितने मरे हैं, और न उनको कोई आर्थिक मदद करी है। तो ये तो झूठ बोलते हैं, केवल झूठ। और सरकारी धन का दुरुपयोग जो हुआ है, पूरी तरह से इन्होंने अपनी पीआर बढ़ाने के लिए धन का दुरुपयोग किया है। दिल्ली में अगले मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण की तैयारियां शुरू हो गई हैं। शपथ ग्रहण समारोह के लिए रामलीला मैदान में तैयारियां तेज हैं। 20 फरवरी को सुबह 11:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। एनडीए नेताओं, मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों को निमंत्रण भेजा जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह के बाद दोपहर के भोजन की भी व्यवस्थाएं चल रही हैं। और सोर्सेज के हवाले से एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी को न्योता दिया जाएगा। दिल्ली के 1 लाख लोगों को शपथ ग्रहण में बुलाने की तैयारी। और इस बीच रामलीला मैदान में कैसी तैयारियां चल रही हैं, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता रविकांत राय। यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान में किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं, आप देखिए। इस समारोह को भव्य बनाने के लिए पूरी ताकत जो है वो लगाई जा रही है, क्योंकि ये ओकेजन बड़ा है। 27 साल तक भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सत्ता से दूर रही है, और इस बार मैंडेट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को बड़ा मिला है। इसीलिए तैयारियां भी बड़े और व्यापक स्तर पर की जा रही हैं। देखिए, ऑफिसर्स जो है वो सारे यहां पर पहुंच चुके हैं। दिल्ली पुलिस भी अपनी तरीके से बैठक कर रही है कि क्राउड मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाएगा, वीवीआईपी का मूवमेंट कैसा होगा, और इसके साथ ही देखिए बड़े पैमाने पर यहां पर मंच बनाया जाएगा। और आगे आपको दिखाऊंगा गाजियाबाद में पर बुलडोजर चला। मदरसे के अवैध निर्माण को ढहाया गया। सरकारी जमीन पर मदरसे का निर्माण हुआ था। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में यह कार्रवाई की गई। यह कदम कोर्ट के आदेश के बाद उठाया गया है, जिसमें मदरसे पर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। इस कार्रवाई के दौरान पूरे गांव को सुरक्षा कारणों से छावनी में बदला गया, ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। प्रशासन की तरफ से बताया गया है कि मदरसा मोदी नगर के गांव सारा में सरकारी तालाब की जमीन पर बनाया गया था, और कई साल से इसे अवैध रूप से संचालित किया जा रहा था, जिसे अब जमींदोज कर दिया गया। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के और शासन के बिल्कुल कड़े निर्देश हैं कि कोई भी सरकारी जमीन किसी के भी द्वारा कब्जा नहीं की जा सकती है। और अगर कोई बहुत ऐसे कई सालों से बहुत गरीब व्यक्ति है, किसी के द्वारा है, तो उसको माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि फॉर्मल तरीके से पट्टा देके, या जिसको अगर लगता है कि वो आवेदक मतलब एलिजिबल है पट्टे के लिए, आवासीय हो या कृषि पट्टा हो, तो उसको जमीन देख के रिहेबिलिटेट किया जाए। और भू माफिया अगर कोई है या किसी के द्वारा सरकारी जमीन को ऐसे कब्जा किया गया, उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। और हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी और कतर के अमीर की मुलाकात हुई। देशों के बीच में अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। भारत और कतर के बीच में 2 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन पर साइन किए गए। व्यापार, प्रौद्योगिकी और निवेश के क्षेत्रों में कई समझौते हुए। तेल और गैस को लेकर भी दोनों देशों के बीच में अहम समझौते हुए।